लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। व्यापक भ्रष्टाचार 2014 के पहले, पहचान का संकट, आम जन को शासन की सुविधाओं से वंचित करने का कुत्सित प्रयास, आस्था पर होने वाले प्रहार, लगातार भ्रष्टाचार और बेईमानी के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे थे। 2014 में सौभाग्य से भारत माता के एक सपूत को देश का नेतृत्व मिला और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जब वह भारत माता का सपूत भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सत्ता का संचालन करने लग गया, देखते ही देखते भारत की तकदीर भी और भारत की तस्वीर भी बदलती हुई नजर आई है। आज आप देखते होंगे भारत के बारे में अब कोई प्रश्न खड़ा नहीं करता है। भारत के सामने पहचान का संकट नहीं है। भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले कुछ महीनों के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यानी भारत से बड़ा इसके बाद केवल दो देश रहेंगे अर्थव्यवस्था में, एक अमेरिका, दूसरा चीन। 2014 के पहले क्या हालत थे? आने जाने में दिक्कत थी, कोई पहुंच नहीं सकता था, गांव गांव में सड़कों का अभाव था, बिजली नहीं थी। आजादी के 70 वर्षों तक भी लाखों गांव और मजरे ऐसे थे जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी। करोड़ों गांव घर ऐसे थे जिनके पास, नागरिक ऐसे थे जिनके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं था। करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके घर में शौचालय नहीं था। करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं था। करोड़ों लोग ऐसे थे जिनको आजादी के 70 वर्ष होने के बाद भी 2 समय भोजन नहीं मिल पाता था। नौजवान भटक रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। विदेशी घुसपैठ लगातार हो रही थी। भारत की सीमाओं पे भारत के दुश्मन लगातार भारत को चुनौती देते थे। भारत की आस्था अपमानित होती थी। सत्ता में आने का उद्देश्य ही हो गया था भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देना, भारत को अपमानित करना। लेकिन सौभाग्य से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आज नौजवान रोजगार प्राप्त कर रहा है, आज किसान खुशहाली का जीवन व्यतीत कर रहा है। लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी के रूप में उसको क्रय केंद्रों में प्राप्त हो रहा है। यह कार्य 2014 के पहले भी हो सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि लोगों के मन में यह भाव नहीं था। उस समय तो हिंदू आस्था को अपमानित करना, भारत की आस्था को अपमानित करना, भारत और भारतीयता को कोसना ही और देश के खजाने को लूटना ही उन लोगों ने, जो लोग उस समय सत्ता में थे, उन लोगों का एकमात्र कर्तव्य हो गया था। मोदी जी आए, भारत में समृद्धि भी आई। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर गरीब के लिए, हर गांव के लिए, हर किसान के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए योजनाओं का अंबार भी आया। आज नया भारत दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। और यह तब होता है जब मन में राष्ट्रीयता का भाव हो, राष्ट्र सर्वोपरि का भाव हो। यह तभी होता है
और यही तो प्रेरणा है हमारे पूज्य संतों की। भारत की ऋषि परंपरा की यही प्रेरणा है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। यही भाव जब हर व्यक्ति के मन में आता है तब यह परिणाम सामने आता है। नहीं तो इससे पहले लोग कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। अयोध्या के बारे में, अयोध्या धाम के बारे में किस किस प्रकार की टिप्पणी होती थी। आप याद करिए, आज हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हमने कहा भी हर धर्म स्थल का सुंदरीकरण होना चाहिए, वहां पे जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, यात्री विश्रामालय बनने चाहिए, रेन बसेरे बनने चाहिए, और हर प्रमुख स्थलों का हम पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या कुशीनगर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुखतीर्थ, क्या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन सभी स्थलों के साथ साथ हम लोगों ने हर एक उस स्थल के लिए जहां पे आम जनमानस की आस्था है वहां पर धनराशि उपलब्ध करवाने का काम किया है। हम लोग बाराबंकी में, महादेवा में भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। आप सोचो ना, मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था, और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है, और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। आप सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो पहचान थी, यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए उसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा था। और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में तो और भी ये महत्वपूर्ण पड़ता है। ये सेकुलर नहीं, ये पाखंड है, और इस पाखंड से मुक्ति आज के समय में आवश्यक है, और उसी का आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए।